हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में। कॉमर्स स्ट्रीम में जो उन्होंने सिलेबस रिड्यूस किया है, वैसे सीबीएसई ने, अगर आप सबको पता होगा, 30% जो सिलेबस है वो क्लास 11th और 12th के लिए रिड्यूस कर दिया है 2020-2021 वाले सेशन के लिए। तो इसमें हम बात करेंगे अपनी फील्ड की, कॉमर्स स्ट्रीम की हम लोग बात करेंगे, क्लास 12th की हम लोग बात करेंगे, क्लास 11th के लिए स्पेसिफिक वीडियो सीरीज में बनाऊंगा। ये एक वीडियो सीरीज है जिसमें मैं अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। राइट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के बारे में कि अकाउंटेंसी में जो सीबीएसई ने चेंजेस किए हैं उसमें क्या क्या चीजें रिड्यूस की हैं, और ये जो रिडक्शन है क्या ये अच्छा है, कितना बुरा है, कितना बेनिफिशियल है। बुरा तो खैर होगा ही नहीं, रिडक्शन है तो अच्छा ही होगा, लेकिन कितना बेनिफिशियल है कि वो कह रहे हैं हमने 30% बर्डन कम करने की कोशिश की है, तो क्या इससे आपको फायदा होगा, क्या आपको वाकई में अब पढ़ाई कम करनी पड़ेगी। ये सारी बातें हम यहां पे देखेंगे, हम समझेंगे सिलेबस को और फिर हम देखेंगे डिलीटेड पोर्शंस को। राइट, सो लेट अस बिगिन। शुरुआत करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये वीडियो मैं हिंदी में बना रहा हूं, इसके बाद मैं इसको सेम को इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करूंगा फॉर आवर इंग्लिश स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। कुछ बच्चे स्पेसिफिकली इंग्लिश में सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए वी विल रिकॉर्ड इट इन इंग्लिश एज वेल। राइट, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेरा नाम है आशीष सचदेव एंड आई एम अ सीए बाय प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, एजुकेटर बाय पैशन। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, बिकॉज इससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट करें अपने जो भी आपके रिएक्शंस हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी अ लॉट टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू गाइस। मेरा चैनल जो है, मैं सीए से जुड़ा कंटेंट ज्यादा डालता था, बट नाउ आई विल बी पोस्टिंग मोर कंटेंट फॉर क्लास 11th एंड 12th एज वेल। पूरी कॉमर्स फैटर्निटी को हम लोग टारगेट करना चाहते हैं, सो आई विल बी पोस्टिंग मोर कंटेंट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट ऑल्सो। तो प्लीज, अगर आप नए हैं चैनल पे, जरूर इस वर्ड ऑफ नॉलेज को स्प्रेड करें, शेयर करें। हमारे जो सोशल मीडिया पे दूसरे लिंक्स हैं, यानी फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, वहां पे भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। उन सभी के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो जरूर हमारे साथ वहां पर भी आप जुड़े। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अकाउंटेंसी का सिलेबस जो है हमारा क्लास 12th के लिए, वो 3 हिस्सों में सीबीएसई हमें डिवाइड करके देता है। पहला हिस्सा पार्ट ए, जिसमें ये हमें सिखाते हैं अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये यहां पे पार्ट ए में हमारे कवर होता है, जो कि मैंने यहां पे आपके लिए लिख रखे हैं, चैप्टर्स लिख रखे हैं, इसका हेडिंग बोला है मैंने पार्ट ए का। पार्ट बी जो है उसका हेडिंग होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें हमारे 2 यूनिट्स आते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एक टॉपिक है। राइट, और जो पार्ट सी है हमारा, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, जो कि 20 मार्क्स आपका होता है। बाकी 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है, और बाकी 20 मार्क्स जो है आपके प्रोजेक्ट वर्क के होते हैं, जिसमें 4 नंबर की आपकी फाइल होती है। एक आपका 1 घंटे का टेस्ट लिया जाता है, 12 मार्क्स का होता है, और एक वाइवा वोस होता है, वो 4 मार्क्स का आपका होता है। तो इस तरीके से आपका सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है। पार्ट ए में चेंजेस किए गए हैं, मेजर चेंजेस जो किए गए हैं रिडक्शन के, वो पार्ट ए में किए गए हैं। पार्ट बी में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। पार्ट सी में अब सीबीएसई ने बोला है कि आपको एक ही प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी एक ही फाइल बनानी पड़ेगी। राइट, सो लेट अस बिगिन। पार्ट ए में यूनिट 1 के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। यूनिट 2 के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, लेट अस लुक एट देम। अब इस पे देखते हैं। यूनिट 2 जो है वो है आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, सर एंड मैम। इसमें एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर तो अभी भी आपको पढ़ना है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट का जो स्टेटमेंट बनता है या अकाउंट बनता है, उसे अब आपको नहीं बनाना, उसे अब आपको सीखने की जरूरत नहीं है, और बैलेंस शीट को आपको सीखने की जरूरत नहीं है। तो वैसे देखा जाए अब ये कितना बेनिफिशियल है। सीबीएसई ने कह रहा है कि हमने ये जो टॉपिक है ये आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया, इस बार के लिए आपको यहां पे हमने छूट दे दी, इसे आप मत पढ़िए, इससे कोई सवाल नहीं आएगा। देखिए, सवाल नहीं आएगा, अच्छी बात है, आप उसे छोड़ दें। मैं तो कहूंगा कि जब आप एडमिशन पढ़ेंगे उसी के साथ में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट तो बनाना सीख ही रहे हो। अगर आपको अकाउंट्स आती है ना सर, तो आपको अकाउंट बनाने में कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती। केवल आपको एंट्रीज तो अभी भी बनाओगे,
एंट्रीज की पोस्टिंग आपको अकाउंट्स में करनी होती है। और बैलेंस शीट तो आप सबको पता है, बैलेंसों की शीट जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट, यानी जिसमें असेट के बैलेंस भी आ जाएंगे, जिसमें लायबिलिटीज के बैलेंस भी आ जाएंगे। तो ये मेरे को नहीं लगता कि इतना बेनिफिट स्टूडेंट्स को है ऑन पार्ट ऑफ रिडक्शन इन द सिलेबस, बट यस नाउ यू विल हैव टू प्रैक्टिस लेस सम्स इन रिलेशन टू एडमिशन, जहां पे आपको बहुत खासा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स में। कई बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मैं कंफ्यूजिंग तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर आप अकाउंट्स सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें रटनी नहीं चाहिए सर, आपको स्पॉन्टेनियसली चीजें अपने आप आ जानी चाहिए, तभी आपके अकाउंट्स की पढ़ाई जो है वो पूरी कंप्लीट होती है। राइट, बैलेंस शीट प्रिपरेशन इतना बड़ा कोई मुद्दा होता नहीं है, तो ये हटा दिया है। खैर ठीक है, हमें अब कम सवाल जो है इसमें प्रैक्टिस अब करने पड़ेंगे। फिर आगे चलते हैं, इसमें एक टॉपिक हमें पढ़ना होता है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। इसमें भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट अब जो है हमें नहीं बनाना, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे भाई। लोन अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर के केस में अब नहीं पूछा जाएगा। लोन अकाउंट बनता था कि जो उसको पैसा देना है उसको एक लोन में ट्रांसफर कर दो, फिर लोन की किस्त जाएगी, ठीक है, लोन में किस तरीके से वो उसको अगर चुकाना है तो वो लोन अकाउंट में चला जाता था। राइट, तो उस तरीके का जो लोन अकाउंट का जो क्वेश्चन होता था वो अब नहीं पूछा जाएगा। कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होती थी, वो समझ नहीं पाते थे कि लोन एक लायबिलिटी होता है, सिंपल सी बात है। राइट, तो उसका अगर आपको लगता था इतना भारी, तो यहां पे ठीक है, आपको वो वाले सवाल आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बट मेरे हिसाब से कंसेप्ट वाइज कुछ ऐसा कमी है नहीं, पढ़ाई आपको पूरी ही करनी पड़ेगी। डिसीज्ड पार्टनर के केस में जो कैपिटल अकाउंट बनता था वो भी अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनता था वो भी अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि हाँ, थोड़ा बहुत एक टॉपिक इन्होंने कम कर दिया, तो सवाल थोड़े कम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, लेकिन कंसेप्ट वाइज मैं आपको अभी भी बोलूंगा सर कि कंसेप्ट में कमी मत छोड़िएगा, कंसेप्ट पूरा समझिएगा। अकाउंट्स रटना नहीं होता, अकाउंट्स में आपको चीजों को समझना होता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब यूनिट 3 की हम बात करें। जो यूनिट 3 है वो अकाउंटिंग फॉर कंपनीज के बारे में बात करता है, जहां पे आपको इशू ऑफ शेयर्स पढ़ना होता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ना होता है और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ना होता है। तो यहां पे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन में ड्रॉ ऑफ लॉट्स और लंप सम मेथड ऑफ रिडम्पशन को यहां से हटा दिया गया है, तो ये नहीं पूछा जाएगा। ये एक टॉपिक कम हो गया। कंसेप्ट वाइज अभी भी मैं नहीं समझता कि कोई कमी है, क्योंकि जब आप इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ते हैं उसके साथ कंसोलिडेट करके मेरे हिसाब से इस टॉपिक को पढ़ाया जाना चाहिए, तभी जो है पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्टूडेंट के दिमाग में बिल्ड हो सकती है। हालांकि हाँ ठीक है, कह सकते हैं कि आपको अब कुछ टॉपिक जो है, कुछ सवाल जो है कम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अब मैं क्या कहता हूं, बच्चे पूछेंगे सर आप तो हमें डरा रहे हो। देखो, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं फॉर डेज टू कम। ये टॉपिक सर ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस का अभी तक हिस्सा थे, आपके पुराने बैचेस वाले लोग इन्हें पढ़ के गए हैं, और आपके आगे आने वाले बैचेस भी, आपके जूनियर्स भी इन्हें जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि ये वन टाइम मेजर के लिए किया गया है सीबीएसई के द्वारा। मेरा आपसे ये कहना है, आप इनके सवाल ज्यादा ना प्रैक्टिस करें, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन टॉपिक्स पे अपनी रखें। रादर मैं तो ये कहूंगा, इनको हटाना ना हटाना एक समान आप समझिए, क्योंकि ये टॉपिक्स आप सवाल में नहीं कर रहे, लेकिन इनको जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तब आपको इसका कंसेप्ट डेवलपमेंट वहीं पर हो जाना चाहिए। इन टॉपिक्स का, ये कंसोलिडेटेड टॉपिक्स हैं, इनको सेपरेटली एक एक करके पढ़ना मेरे हिसाब से क्वेश्चन करते टाइम एक एग्जाम फोकस अप्रोच में आपको मदद कर सकता है, लेकिन कंसेप्ट बिल्डिंग के टाइम पे जब आप लर्निंग स्टेज पे हैं, मेरे हिसाब से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पढ़ाई अपनी वैसे ही करनी चाहिए जैसे अभी तक आप कर रहे थे। और हमारी क्लासेस में भी जो हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को 11th और 12th में, कंप्लीट कवरेज करते हैं और कंप्लीट ही हम जो है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है, हो सकता है कि एग्जाम फोकस प्रिपरेशन जब लास्ट मंथ में या 2-3 महीने पहले एग्जाम से जो एकदम स्पेसिफिक फोकस होकर तैयारी होती है, उसमें हम इसमें जो स्टूडेंट को क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं उसमें वहां पे इसको हटा सकते हैं। बट इनिशियली जब आप कंसेप्ट बिल्डिंग करें, पढ़ाई करें, तो पूरा पढ़ें। सीबीएसई कह रहा है 30% कम हो गया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको सम कम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, पर मैं तो आपको ये कहूंगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी इन टॉपिक्स की भी जरूर 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 अपने साथ रखें। इस वीडियो में हमने अकाउंटेंसी की बात की, अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, फिर बीएसटी की बात करेंगे। इसी तरीके से हम क्लास 11th के जो टॉपिक्स कटे हैं, जो डिलीट हुए हैं, उनकी भी बात करेंगे। इंग्लिश में भी सेम वीडियो आपको देखने को
मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम डे। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यू पीपल आर सो ऑसम। आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं, एंड इन डेज टू कम यू विल डू अमेजिंग वर्क। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, राइट? उसमें हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। थैंक यू, हैव एन ऑसम डे, एंजॉय।